प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लालू परिवार पर बड़ा हमला बोला। पीएम ने कहा, जो जेल से अनुभव लेकर आए हैं उनसे लोग मुलाकात कर रहे हैं। ये लोग एक दूसरे को सिर्फ बचाने में लगे हुए हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि अगर लालू यादव के बेटे बेटियों का भला करना चाहते हैं तो आप आरजेडी को वोट दीजिए। उन्होंने कहा कि ये देश के लोगों को समझना है और देश के लोग हमसे ज्यादा ये बात अच्छे से समझते हैं। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मेरे देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। ऐसे लोग उन लोगों से जाकर मिल रहे हैं जो सजा काट रहे हैं या जेल में से अनुभव लेकर के आए हैं। ये इस तरह एक दूसरे को बचाने में उसकी कोशिश कर रहे हैं। ये देश के लोगों को समझना है और देश के लोग हमसे भी ज्यादा इन बातों को भली भांति समझते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार और विपक्षी महाजुटान पर भी जमकर बरसे। उन्होंने साफ कहा कि अगर विपक्ष घोटाले की गारंटी है तो मेरी भी एक गारंटी है कि भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी। इस दौरान पीएम मोदी ने इशारों में लालू, अखिलेश यादव और शरद पवार पर जमकर हमला बोला। पटना में विपक्षी एकता की बैठक की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले इन दलों का एक फोटो कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि सबको मिलाकर 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने घोटालों की पूरी लिस्ट का जिक्र किया। कहा कि कांग्रेस में घोटाले ही घोटाले हुए। शब्द पॉपुलर किया जा रहा है, वो शब्द है गारंटी। ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए। उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी।
पीएम मोदी के इन बयानों के बाद राजनीति तेज हो गई है। जेडीयू आरजेडी से लेकर बीजेपी तक इस मुद्दे पर कुछ न कुछ बोलते नजर आए। तो बताया ही आरजेडी के बारे में विस्तार से उन्होंने बताया, पूरा घोटाला भी बताया है और साफ संदेश दिया है। आज करारा जवाब उन लोगों को मिल गया है जो इकट्ठे होकर अपने भ्रष्टाचार को छुपा रहे थे। अच्छा, यूनियन सिविल कोड को लेकर भी उन्होंने कहा। हाँ, तो उसकी तरफ इशारा किया है, कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, ये बताए। तो क्या तैयारी होगी? तैयारी पूरी है, 10 लाख कार्यकर्ता तैयार है। और फिर विपक्ष भी एकजुट हो रहा है। विपक्ष के एकजुट होने से क्या होने वाला है, अपने अपने को छुपाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। यदि आप पर प्रकाश डालना चाहिए था कि ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास कि इनके दल में शामिल होते ही किसी भी नेता के ऊपर कितने भी संगीन आरोप क्यों न हो धुल जाते हैं, सारी जांच एजेंसियां उनको बरी कर देती हैं। हेमंत बिश्व शर्मा जी को तो लोगों ने मुख्यमंत्री तक बना दिया। नारायण राणे हों, शुभेंदु अधिकारी हों, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो इनके यहाँ जाकर पाक साफ हो जाते हैं। इनके पास भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। असल मसला ये है कि प्रधानमंत्री जी खुद और भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता और कार्यकर्ता इस बात को महसूस कर चुके हैं कि देश में विपक्षी एकजुटता सुनिश्चित हो रही है और आने वाले समय में देश की जनता इन्हें 2024 के लोकसभा के चुनाव में सत्ता से बेदखल करेगी और इसी की बौखलाहट है जिसका प्रकटीकरण इस माध्यम से हो रहा है। स्पष्ट हो गया कि जब विपक्षी दलों की बैठक में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने भरी हुंकार तो डर गई मोदी जी की सरकार। और लालू जी ने कहा था कि हम फिट हैं और फिट कर देंगे मोदी जी को। इसका असर दिखने लगा मोदी जी के भाषणों में। अब उनको याद आने लगा कि भ्रष्टाचार का दोहरा पैमाना नहीं चल सकता है। लुटेरे देश से हो गए फरार और सोते रह गए चौकीदार। अब क्यों याद आ रहा है भ्रष्टाचार? इस पर भी तो कुछ बोलते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो लालू जी ने बातें कही कि भिंडी सब्जी की कीमत हो गई 60 रुपया किलो, महंगाई से गरीबों का थाली खाली है, इस पर कुछ बोल देते। मणिपुर जल रहा है, इस पर कुछ बोल देते। नौजवानों, पहलवानों, किसानों पर कुछ बोल देते। तो अब लालू जी की याद उनको आने लगी। इसका मतलब है कि इस बैठक का ये ऐसा रिएक्शन है, लालू जी के एक इंजेक्शन का जब इतना असर है तो आने वाले दिनों में अभी और देखने के लिए रिएक्शन मिलेगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी को सुन करके कई दफा लगता है ना कि वो डॉग विसिल का ओकेजन ढूंढते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले तो बोलने से पूर्व आपको 21वें लॉ कमीशन का पूरा अध्ययन करना चाहिए था कि उनका क्या कहना है। संविधान सभा की बैठकों में क्या चर्चा हुई थी उस पर आपको बहुत गहन चिंतन बिना किसी की मदद के, क्योंकि आपके जो मददगार हैं आपसे नुकसान करवा देते हैं। इन दिनों हमने हाल के दिनों में कई दफा देखा है। मेरे लिए महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री जी को बताना कि ये डॉग विसिल नहीं है कि हिंदू मुसलमान कर दीजिएगा। इसमें जो हमारे आदिवासी समूह हैं उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराओं को आप किस प्रकार देखते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, हिंदू मैरिज सेक्रेमेंट है, इस्लामिक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, क्या करेंगे हम। और ये जो हिंदू धर्म के अंदर की भी जो विविधता और बहुलवाद है उसको आप किस प्रकार एक ब्रश से सब खत्म कर देंगे। हमारी सिर्फ आपसे यह अपेक्षा है कि इस तरह के मसलों को, मैं रिपीट कर रहा हूं कि डॉग विसिल पॉलिटिक्स का उपकरण मत बनाइए। चर्चा करनी है तो विशद करिए, एकदम माइक्रो से लेके मैक्रो लेवल तक। अन्यथा ये लगेगा कि प्रधानमंत्री जी अभी हाल की अमेरिका यात्रा के बाद वसुधैव कुटुंबकम यहाँ बोलते हैं और यहाँ आकर के भूल जाते हैं। भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सभी दल एक ही चीज की गारंटी है, भ्रष्टाचार और घोटाले की। ये सभी पार्टियां पहले से भ्रष्टाचार में लिप्त रही हैं और आज जब इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो सभी एक साथ आने को मजबूर हो रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षी एकता में शामिल सभी दलों पर तंज कसा, लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं कहा। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में ये बात भी राजनीति का मुद्दा बन जाए।